हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 20 एंड द डेट इज 20th अगस्त 2020 एंड क्लास इज 9th। आज हम जो पढ़ेंगे, जो हमारे पीछे वर्कशीट में हम पढ़ते आए थे डिस्क्राइबिंग पीपल, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आई एम श्योर यू ऑल फाउंड इट इंटरेस्टिंग टू लुक फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर पीपल अराउंड यू। मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा जो आसपास के आपके व्यक्ति रहते हैं उनको डिस्क्राइब करने में। यू हैव रीड द यूनिट द फन दे हैड लास्ट मंथ। आपने पिछले हफ्ते जो आपका चैप्टर फैला है द फन दे हैड वो पढ़ा है। यू गोट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्जी। आपको टॉमी और मार्जी के बारे में जानने को मिला था। इन द वर्कशीट इन दिस वर्कशीट इन टास्क ए, इस वर्कशीट के टास्क ए में दो टास्क हैं, टास्क ए और टास्क बी। टास्क ए में क्या करेंगे आप? यू विल फाइंड जम्बल्ड अप करेक्टर स्केचेज ऑफ बोथ द करेक्टर्स, कि जो टॉमी और मार्जी के जो करेक्टर्स हैं उनके जो चरित्र मतलब उनको डिस्क्राइब कर रखा है, लेकिन किस में? जम्बल्ड अप में। जम्बल्ड अप सेंटेंसेस में मीन्स आगे पीछे उल्टे सीधे वो कर रखे हैं, उसको हमें सीधा करना है। यू हैव टू अनजम्बल दैम एंड पुट दैम इन करेक्ट ऑर्डर। इन टास्क बी यू हैव टू डिस्क्राइब योर फेवरेट करेक्टर। आपको टास्क ए में क्या करना है? जो जम्बल वर्ड्स हैं उनको अनजम्बल, उनको उल्टे से सीधे क्रम में लगाना है, और टास्क बी में आपको एक अपने फेवरेट करेक्टर को डिस्क्राइब, उनका वर्णन करना है। तो चलिए टास्क ए करते हैं अब हम। टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। टॉमी एक 13 साल का लड़का है। मार्जी इज़ क्यूरियस बाय नेचर। मार्जी बहुत जिज्ञासु है स्वभाव से। अब यहाँ पर अब देखिए, इनको जम्बल सेंटेंसेस कहते हैं। पहले टॉमी के बारे में बताया, फिर मार्जी के बारे में बताया, अब फिर दोबारा टॉमी। अब आपको पता है ही मेल के लिए यूज़ होता है और शी फीमेल के लिए। तो ये ही जो है ये किसके लिए लाइन है? ये टॉमी के लिए लाइन है। ही स्मार्ट एंड फ्रेंडली। वह होशियार और मिलनसार है। शी शेयर्स हर फीलिंग्स इन हर डायरी। अब ये देखिए, अब ये जो है ये लाइन किसके लिए है? ये मार्जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ प्रोनाउन हुआ है? शी यूज़ हुआ है कि वह अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को डायरी में शेयर करती है, मीन्स डायरी में लिखती है। अभी दोबारा ही, ये टॉमी के लिए। ही इज़ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक। वह बहुत एक जिज्ञासु लड़का है और उसको क्या मिली? अपने दादाजी की एक किताब मिली। शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट। अब ये दोबारा से जो लाइन है ये किसके लिए यूज़ हुई है? मार्जी के लिए, कि उसको जो पास्ट है, उसका जो भूतकाल, उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको पसंद था हिस्ट्री या पिछली चीज़ों के बारे में पढ़ने से। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स। अभी दोबारा टॉमी के लिए यूज़ हुई है कि टॉमी को टेली बुक से पढ़कर नॉलेज इकट्ठा करना पसंद था। शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग। शी वांटेड टू गो टू अ रियल स्कूल एंड इमेजिन्ड अ लाइफ विद फ्रेंड्स। अभी दोबारा से मार्जी के लिए, वह अपने मैकेनिकल टीचर को बोरिंग पाती, मीन्स उससे वो उब जाती है, उससे वो पढ़ना नहीं चाहती है, और कहाँ जाना चाहती है? वो एक रियल वास्तविक स्कूल जैसे हम जाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वो एक लाइफ की कल्पना करती है कि कैसे हम उनके साथ पढ़ेंगे। तो इनको आप, ये जो सेंटेंसेज हैं सारे, ये क्या है? जम्बल्ड हैं, उल्टे सेंटेंसेज हैं, एक क्रम में नहीं है। तो इसको हमें एक क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉमी के लिए जो सेंटेंसेस इसमें लिखे थे टास्क ए में, उसको राइट किया है, और मार्जी के लिए लिखे थे वो यहाँ पर मैंने टाइप किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय। ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली। ही इज़ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक। ही लाइक्स टू गैदर नॉलेज लुकिंग एट टेली बुक्स। तो ये देखिए, हमने अनजम्बल सेंटेंसेस को जम्बल्ड कर दिया, सॉरी, जम्बल सेंटेंसेस को अनजम्बल कर दिया। अब मार्जी के लिए देखिए, जम्बल सेंटेंस को अनजम्बल करते हैं हम। मार्जी इज क्यूरियस बाय नेचर। शी शेयर्स हर फीलिंग्स इन हर डायरी। शी डिड नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक रीडिंग अबाउट पास्ट। शी फाउंड हर मैकेनिकल टीचर बोरिंग। शी वांटेड टू गो टू अ रियल स्कूल एंड इमेजिन्ड अ लाइफ विद फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब कितना सही लग रहा है, अब ये व्यवस्थित लग रहा है, उल्टा पुल्टा नहीं लग रहा। अब टास्क ए के बाद हमें टास्क बी करना है। टास्क बी में क्या करना है? देखिए, इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे जो स्पेस दे रखा है, डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट करेक्टर्स फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवल यू हैव रीड। आपने कोई भी कहानी या उपन्यास में से कोई स्टोरी पढ़ी, तो उसको उसमें से एक फेवरेट करेक्टर, एक फेवरेट व्यक्ति या औरत के बारे में आपको
इसमें डिस्क्राइब करना है। इट कैन बी अ स्टोरी यू रीड इन हिंदी, यह स्टोरी ऐसी भी हो सकती है जो आपने हिंदी में अपनी हिंदी की पुस्तक में पढ़ी हो, लेकिन हाउएवर फिर भी यू हैव टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की क्लास है तो आपको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसके। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ द करेक्टर एज वेल, अगर आप चाहते हो तो उसको करेक्टर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तो ये क्या दिख रहे हैं, ये माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, और ये पहाड़ दिख रहे हैं पीछे, बहुत अच्छी जो सीनरी है नेचर का, जो बहुत अच्छा पिक्चर दिख रही है, सूरज उगता हुआ दिख रहा है। और ये कौन है, ये हमारी संतोष यादव हैं। कौन है ये, हमारी संतोष यादव, जो कि आप आगे चल के अपने चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो इसको मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। दिस पिक्चर इज़ ऑफ संतोष यादव, जो ये पिक्चर है ये किसकी है, संतोष यादव की है। शी इज़ एन इंडियन माउंटेनियर, ये एक भारतीय पर्वतारोही हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यह पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम चढ़ा है। एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कंसुंग फेस, अब एक जो हमारी जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उसके काफ़ी फेसेस हैं, काफ़ी मुंह बोल सकते हो, लेकिन ये पहली महिला भी हैं जिन्होंने कंसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली वो चढ़ पाई हैं। अब और इसके बारे में बता रखा, शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, वह अपने बचपन में काफ़ी बहादुर लड़की थी। एंड हैड द करेज टू चेंज द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन, और उनके पास काफ़ी साहस था जो स्थापित, एस्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापित, जो परंपराएं चल रही थी उनको बदलने की। हर स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड पैशन टूवर्ड्स एक्सीलेंस एनेबल्ड हर टू बिकम द यंगेस्ट माउंटेन टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड ट्वाइस, उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति थी और उनका जो पैशन, जो जुनून था किसको, टूवर्ड्स एक्सीलेंस, बिल्कुल एक उत्कृष्ट, एक उच्च स्तर पर जाने के लिए, उन दोनों चीज़ों ने उसको क्या बना दिया, बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू स्केल द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड ट्वाइस, सबसे नौजवान महिला बना दिया उनको, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुके हैं। वी आल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ हर केयरिंग साइड, हमें उनकी एक जो प्यार करने वाली, केयरिंग करने वाली साइड भी दिखती है, झलक दिखती है। कब, व्हेन ड्यूरिंग हर एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट शी सेव्ड द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम, जब वो अपनी यात्रा, एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी के दौरान जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने एक फेलो, अपने साथी की जान बचाई थी उनके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर करके, क्योंकि वो जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने बैग पर सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे हाइट पर चढ़ते हो आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होती रहती है। शी इज़ आल्सो अ नेचर लवर, वह प्रकृति से भी काफ़ी प्यार करते हैं। फर्वेंट मीन्स उत्साही, उत्सुक, काफ़ी एंथुसियास्टिक था वो, एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी थे। कैसे पता चलता हमें, वाइल ऑन द एवरेस्ट मिशन शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयज, हमें कैसे पता चलता कि वो नेचर लवर थे, जब वो माउंट एवरेस्ट पर अपने मिशन पर थे तो उन्होंने वहाँ पर हिमालय से 500 किलोग्राम गार्बेज, जो गंदगी थी, वो वहाँ से साफ करवाई। तो यहाँ पर हमने जो संतोष यादव के बारे में हमने बता रखा है। तो अब उन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का जो मैंने यूज़ किया उनको हम एक बार देखते हैं। इंडियन माउंटेनियर, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि संतोष यादव भारत की पर्वतारोही है। फर्स्ट वुमेन, पहली लेडी, फर्स्ट वुमेन यहाँ पर भी ये एक एडजेक्टिव है। ब्रेव, बहादुर, ये भी एक एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एस्टेब्लिश्ड, स्थापित, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। यंगेस्ट, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। केयरिंग, दुलार करना या केयर करना, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेचर लवर, जो प्रकृति से प्यार करते हैं। और फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, जो एक उत्साही पर्यावरणवादी होते हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, संतोष यादव के बारे में। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इसमें काफ़ी अपनी हेल्प मिलेगी आज की वर्कशीट करने में। तो अभी मैं आप सबसे अलविदा ले रहा हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर होमवर्क डेली, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके जो नई वीडियोज़ के बारे में। एंड कीप वॉचिंग मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत।